साहब, आज मुखबिर नामे में आपके पास क्या है? सारी मुखबरियां सुना देता हूँ ना, वाह ये वाह, ना को ऐसे करता है, ना बल्ले 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 जिया हुआ जी। इसलिए मुझे डिसेंट बंदे बहुत जहर लगते हैं। सुना देता हूँ बाहर आड़ कौड़ा कुट करके। शुक्र है डिसेंट के वक्त मेरी तरफ देखता ही है। मैं जहर ही ठीक हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं तुम्हें जहर लगता हूँ। मुखबरी सुनो मेरे से। हाँ जी, इरशाद। मुखबरी ये है जनाब कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन से 2 अरब रुपए का कपड़ा पकड़ लिया है। वाओ। और ये 2 अरब का कपड़ा पिछले एमडी के दौर में हुआ है। 2 अरब रुपया। जिस दिन से तुमने मुझे अरब की तशरीह सुनाई है ना, अरब की तशरीह से मुझे याद आया कि मैंने वो जब बता रहा था कि 1 अरब कितना होता है, उसमें एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था मुझसे। अच्छा हुआ इसने याद दिला दिया, उसकी तस्हीह हो जाएगी। कि याद है ना, तो मैं बता रहा था कि 1 अरब इतना होता है कि अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए हों तो आज तक 1000 रुपया मंथली खर्च करते आए, तब भी आपके पास आइंदा 740 साल की रकम मौजूद होगी कि आप उसी तरह पैटर्न पे छोटी बात करो, मुझे फिर ना दुखी करो। मंथली खर्च करते हैं। तो मैंने एंड में कह दिया था डेली 1000 रुपया खर्च। अच्छा, वो डेली नहीं, वो मंथली। बड़ा अपनी तरफ से तीर मार रहा है। मेरी तरफ से डेली हो भाਵੇਂ मंथली हो, मुझे क्या, मैं तो हजरत ईसा के दौर से सुन के ही पागल हो गया। यार 2 अरब रुपए का टीका लगा दिया, देखो इन लोगों ने, फराडियों ने, यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को। यार इनकी कोई लिटरेशन करने वाला नहीं है, ये सारे आपस में रले हुए हैं। अल्लाह करे कभी ना कभी तो होगी यार। हमारा काम है इसका तज़किरा करते रहना, बार बार करते रहना। शायद किसी दिन किसी को गैरत आ जाए, शायद बार बार अरब का जिक्र करना ताकि अय्यी की जान निकल जाए। नहीं, मेरा मतलब है इन जराइम का जिक्र करना, शायद शर्म खा जाए ये जो अपने मुल्क को, अपनी माँ को रॉब करते हैं, इनको शर्म आ जाए। शर्म 64 साल में तो कोई नहीं आई, आगे पता नहीं क्या बनना है। 2 अरब रुपए का टीका यार। अच्छा भाईजान, नेक्स्ट लो जी, अगली मुखबरी ये है कि वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब, ये डॉक्टर अभी रहने दो, अगले से आप नहीं खत्म हो रहे, बीच में ये डॉक्टरी का रौला डाल रहे हो। अच्छा, फिलहाल इसका भी अभी फड्डा चल रहा है, रहने दो इसको, सादा रहने दो। डॉक्टर सादा यार मैं बाबर अवान साहब जो आगे लगा रहा हूँ, तो तुम्हें उससे नहीं तसल्ली हो रही? ओके। बाबर अवान साहब, ये परसों की बात है, मुहतरम सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब के गोडे गूटे दबाते रहे। अच्छा। तरले मिनते करते रहे कि सरकार खुदा के वास्ते को ऑर्डिनेंस जारी करे रात के 2:30 बजे तक। अच्छा, हिसाब लगाओ जरा कितने तरले होंगे, यानी एनआरओ के हवाले से। हाँ जी, उन्होंने कहा जी एनआरओ का स्यापा हमें पड़ गया तो बड़ा लंबा चौड़ा खज्जल होंगे, आपकी मेहरबानी है, ऐसे ना करें, कोई चले ऑर्डिनेंस ना जारी करें, कोई और एक्शन ही ले लें कि अदालत में जनाब जाके कुछ तो खुदा के इसको डिफेंड करें, यानी डिफेंड करें को अल्लाह के वास्ते, वरना बहुत बुरा लगेगा। अल्लाह मेरा जानता, मैं तो ये सोचता हूँ, मैं सारी जिंदगी केस लड़ने वाला बंदा, हथकड़ी लगी कितनी बुरी लगती है। नहीं, लेकिन वो तो एनआरओ में मतलूब नहीं है यार। तो हर स्टील मिल में मैं मतलूब हूँ। यार मतलूब नहीं है, उनके बारे में इल्जाम जो लगा है वो मेरे पे लगा है या सलीम करले पे लगा है जी। चलो 4 करोड़ रुपया अगले ने साफ कह दिया जी, इन्होंने लिया 3.5 करोड़। अब 50 लाख की डंडी ना मारो। अच्छा, फिर जरदारी साहब ने क्या कहा? जरदारी साहब ने आगे से कहा कि बात सुनो अपना बाबर अवान जी, 9 साल मैं जेल काट के आया हूँ। ठीक यार 9 को दिन की पी तो कटो। हाँ, कितनी अच्छी सही बात की। 9 साल, वो 9 दिन तो यार पी कटो, क्या हो गया तुम्हें? शेर बनो, शेर, भी डरते फिरते हो। अच्छा, शेर बनते हुए ठीक है, बस ठीक है। फिर ओवर हो रहा है। यार पहले तुमने मुझे कहा कि बांदरों का जिक्र नहीं करना, फिर तुमने मुझे कह दिया जी दुआनों का जिक्र नहीं करना, अब तुम मेरे शेर पे भी पाबंदी लगा रहे हो भाई। अच्छा। मैं जो इतने जेन में जानवर है वो लेके कहाँ जाऊं? मैं सर्कस लगा लूं जाके? हद होगी ये तुम्हारे वाले। वैसे तुम सर्कस लगाते खूब हो। जानवरों का तस्करा इस
कदर ज़ौक़ व शौक शौक से के साथ करता है करते ना। मैंने एक दफा पूछा था इसे, किसी सर्कस में तो नहीं रहे हुई? अब भाई जी मेरे जैसा जो मिडिल क्लासिया बंदा होता है वो जिस जगह पे फिरता डरता है उसी की मिसालें देता है। तो तुम आप क्या जानवरों जू में में फिरते फिरते डरते? आपने अब भी मैं सारी क्या जिंदगी- कहूँ जी, जरदारी साहब ने कहा हेलीकॉप्टर बन हेलीकॉप्टर। शेर ही कहना है ना, एक मिसाल बनी हुई है तो मैंने वही कहना है। एक मिसाल, देखो एक मिसाल के तौर पे। वो चौधरी साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा जी, अगली मुखबरी। लो जी, अगली मुखबरी ये है, चौधरी निसार जिसे हम बहुत कौड़ा तत्ता बंदा समझते हैं उसको भी अप्रोच हो सकती है। ओए, अब क्या हुआ? ये जो मेयो अस्पताल के पास वो मतरूका वक़फ़ अमलाक की जो एक जमीन थी, जो इमारत थी, जो इमारत जो थी, बिल्डिंग, ठीक ठीक ठीक, यार उसे जमीन ही कहते हैं। अच्छा वो बिल्डिंग जो जियाउल हक साहब ने मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन को दी थी, इस शर्त पे कि आप इस बिल्डिंग को इसी तरह एज इट इज रहने देंगे, इसको किसी और चीज में नहीं बदलेंगे। वो बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए सालाना पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी एक पार्टी को लीज पे दे दी थी, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, बड़ा अच्छी तरह याद है। हमने अपने प्रोग्राम में बड़ा रौला डाला था। ठीक ठीक ठीक। और वजीर मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं, मैं क्या किधर किधर मुझे खजल करना है सरकार आपने। अच्छा, अब क्या हुआ? मुर्शद पाक ने भी नोटिस ले लिया था। हाँ तो और पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी वो केस चला गया था, और चौधरी निसार साहब जो उसके चेयरमैन है, इन्होंने भी बड़ा नोटिस ले लिया था। और वो दबा दिया गया, अप्रोच हो गए। पता नहीं क्या हुआ है, कौन से बंदे ने आके चौधरी निसार साहब को कुछ टका के कहा कि चौधरी साहब जाने दे, आपकी मेहरबानी। अच्छा, और चौधरी निसार ने जाने दिया। ओहो, तभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसके बाद तस्करा भी नहीं किया उसका। और चलो उन्होंने नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर तो इसका नोटिस लेते। यार हमारे मुल्क के अंदर फ्रॉड अरबों से नीचे नहीं होता कोई भी। नहीं, वो सोचते हैं कि अगर करना ही है तो बड़ा वाला खुल fraud खुला करें के ना। किया जाए। छोटी मोटी, जैसे लोग छोटी रिश्वत लेना पसंद नहीं करते। हाँ पसंद भी नहीं करते, बल्कि इसे गैर इखलाकी हरकत समझते हैं कि रिश्वत ले बंदा, और वो भी इतनी थोड़ी, सही। यानी फ्रॉड करे और वो भी लाखों सिर्फ लाखों करोड़ों। करोड़ों में। तो यार फिर कन्नों के लिए ढक्कन ही बनवा के मार्केट में चला दें हम लोग, जो अपने ढक्कन लगा के तो फिरते रहे। हाँ मतलब जो होता है पहले, क्या तुम्हारी कौम पिछले 62 साल से टकन लगा के फिर रही है। सही। तुम्हारी कौम इस वक्त जिस एपैथी और इनर्शिया का शिकार है, दुनिया में कोई एक बता दो इस जैसी, कि जिसको पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है। जस्ट अपनी हुकूमत को देख लो, ये आपके यहाँ तखरीबकारी पूरी दुनिया को पता है कहां से हो रही है, रूट हो रही है, कहां से होके कहां आ रही है, लेकिन आप में इतनी जुर्रत नहीं है, ना अखलाकी और ना सियासी, कि आप कह सकें कि आपके साथ ये आपका ये हशर कौन कर रहा है। नहीं तो कौम क्या करे जनाब, उस बिल्डिंग के जाके दीवारों को टकरे मारनी शुरू ये कर दे, तो इमारत तो या चौधरी निसार के दरवाजे के आगे जाके शुरू हो जाए, चौधरी दी ओए ओए, चौधरी दी ओए ओए, चौधरी ये दी तो ओए ओए। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।